पठानकोट मंडी 4 लेन है, ये पैकेजेस के अंदर बटा हुआ है और यहाँ पे ज़िला कांगड़ा के अंदर लगभग 5 पैकेज जो हैं, जो विभिन्न एसडीएम्स जो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन है उनके तहत आते हैं। तो इसमें नूरपुर का हमारा क्षेत्र है, ज्वाली का क्षेत्र है, शाहपुर का क्षेत्र है, नगरोटा है, पालमपुर है, कांगड़ा है। तो ये सभी एरियाज़ के तहत ये जो नेशनल हाईवे की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग चरणों के ऊपर जो चल रही है। नूरपुर ज्वाली के अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट डिसबर्समेंट है वो हो चुकी है और अभी जो कांगड़ा और नगरोटा के लिए कुछ पैसा जो भारत सरकार की तरफ से एनएचआई की तरफ से आया है, उसकी जो डिसबर्समेंट है वो जल्द ही जो संबंधित कालाज हैं उनके माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। और साथ साथ इसके अतिरिक्त जो हमारा पालमपुर का स्ट्रेच है, वहाँ पे कुछ एरियाज़ में, कुछ गाँव में जो लैंड एक्विजिशन का कार्य है वो 3A की नोटिफिकेशन के माध्यम से स्टार्ट हो चुका है और बैजनाथ के अंदर ये कार्य अभी आरंभ होना बाकी है। तो ये अलग अलग जो स्टेजेस के ऊपर जो लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया है अलग अलग सब डिविजन्स के अंदर चल रही है और जैसे ही एनएचआई की तरफ से निर्देश कालास को मिल रहे हैं, वैसे ही जो कालास हैं उस आदेशों के ऊपर एक्ट करके तुरंत, चाहे वो डिसबर्समेंट का मसला हो, चाहे वो म्यूटेशंस का मसला हो, चाहे वो वैल्यूएशन ऑफ ट्रीज़ का मसला हो, एवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का मसला हो, सभी के ऊपर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। एयरपोर्ट के विस्तार में कितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं? देखिए, एयरपोर्ट के विस्तार में जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी वो 89 स्ट्रक्चर्स की हमें आई थी, परंतु अब जो फील्ड रिपोर्ट जो वैलिडेशन के बाद कहा जा रहा है तो इसमें स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। लगभग 250 स्ट्रक्चर्स के आसपास हमारा अनुमान है। बाकी जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो तो जो फील्ड सर्वे होगा उसके बाद ही अपना उसके ऊपर कुछ कमेंट किया जा सकता है। ये कब तक क्लियर हो जाएगी? ये जो डायरेक्शंस अभी दिए गए हैं, हाल ही में मीटिंग एक 5 तारीख को भी की गई है, 5 जुलाई को। उसमें 3 हफ्ते का जो समय है संबंधित एसडीएम शाहपुर और संबंधित एसडीएम कांगड़ा को और उनके काउंटर पार्ट्स जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हैं उनको 3 हफ्ते का समय दिया। तो बाय द एंड ऑफ जुलाई मैं मानता हूँ कि इसकी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। सराउंडिंग एरिया के लोग चाहते हैं कि उन्हें पता चल जाए कि क्या पोजीशन क्या है, क्या स्थिति है इसकी, कितने स्ट्रक्चर आने हैं, तो फिर वो अपना अगला इंतजाम कर लेंगे। जैसे देखिए, इसमें जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत नोटिफिकेशन इस पूरी प्रक्रिया के बाद जारी की जाएगी। उससे पहले कह पाना, क्योंकि प्लान ये अप्रूवल के लिए भी जाएगा, अभी स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा, तो ये अभी एक टेंटेटिव प्लान ड्रॉ अप किया जा रहा है। तो इस समय कह पाना कि किसी का स्ट्रक्चर आएगा, किसी का नहीं आएगा, वो इस समय कठिन होगा, परंतु जैसे ही लैंड एक्विजिशन की जो अधिसूचना जारी होगी उसके अंदर सभी चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो सभी लोगों को मिल जाएगी। अलग अलग स्टेटमेंट्स तो सुनते हुए मेरे को लगभग 10-15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कुछ समय में जो बहुत ज़्यादा अखबारों के माध्यम से या न्यूज़ जो सुनते हैं हम, उसमें अलग अलग स्टेटमेंट है। उसमें आम जनमानुष के लिए थोड़ा सा धर्म संकट है, जो परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ जो लोकल तबका है वो व्यापारिक प्रतिष्ठान ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल भी हैं, तो रोजी रोटी का एक ही उनका ज़रिया है, तो हर वक्त उनके सर पे इस वक्त तलवार सी लटकी हुई है। उसके विषय में हम कई बार आपके माध्यम से भी डायरेक्ट सरकार से, सीएम साहब से, डीसी महोदय से मिल चुके हैं। कई बार इसके बारे में विचार विमर्श हुआ है कि इसका थोड़ा सा एक बार प्रॉपर जो स्पष्टीकरण है, अगर बनना है तो कहाँ तक बनना है और कब तक बनना है, अगर नहीं बनना है तो इसको कैंसिल करके कहीं मंडी ले जाना है या कहीं भी ले जाना है, तो एक बार इस धर्म संकट को थोड़ा सा क्लियर किया जाता। आम जनमानुष की ये काफ़ी लंबे समय से डिमांड है। मैं भी व्यापार मंडल अध्यक्ष के नाते यही प्रशासन से भी और सरकार से भी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो भी इसकी स्थिति है उसको प्रॉपर तरीके से एक बार स्पष्ट किया जाए। लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो हर आदमी, ना तो कोई डेवलपमेंट हो पा रही है, बिजनेस भी अच्छे से नहीं चल रहा, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें से थोड़ा इसमें क्लियरेंसी होनी चाहिए।